शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वीतराग विषयम वा चित्तम। मन को एकाग्र करने के उपायों में समाधिपाद के इस 37वें सूत्र में महर्षि पतंजलि ने ऐसे उपाय को प्रस्तुत किया है जिस उपाय को अपनाने पर योगाभ्यासी अपने मन को एकाग्र कर सकता है। चंचल मन को पकड़ना है, चंचल मन को अपने अधिकार में करना है। इधर उधर भागते हुए मन को संसार के अलग अलग विषयों में मन जब आकर्षित होता है, उन विषयों की ओर मन विचलित होता है, ऐसे मन को रोकना है, रोक करके किसी विषय में लगाना है और ऐसे विषय में लगाना है जिसको हम पसंद करते हैं, हमें अच्छा लगता है, जिसमें हमारी प्रीति होती है, जिसमें हमारा आकर्षण होता है, जिसको हम अनुकरण करते हैं, जिसको हम आदर्श मानते हैं, उसके प्रति अनायास हमारा मन लग जाता है। ऐसे ही विषय को यहां पर प्रस्तुत किया जा रहा है। वीतराग विषयम वा चित्तम। ऐसा व्यक्ति जो राग से रहित है, अविद्या से रहित है, मिथ्या ज्ञान भ्रांति से रहित है, अपने जीवन को ऐसा बना दिया है उसके जीवन में किसी भी प्रकार की मिथ्या नहीं है, अपने जीवन को सत्य से, न्याय से, अहिंसा से, अस्तेय से, ब्रह्मचर्य से, अपरिग्रह से ओतप्रोत कर लिया है। जीवन को विशुद्ध रूप में प्रस्तुत करता है। जैसा मन में होता है वैसा ही उसके व्यवहार में होता है। ऐसे पवित्र जो आत्मा होता है, ऐसा जो योगी होता है, ऐसे योगी का मन राग रहित होता है, अविद्या से रहित होता है। इसकी चर्चा करते हुए मैंने आपके सामने राग रहित व्यक्ति की कुछ स्थितियां बताई। जैसे अनित्य को अनित्य ही मानता है, सारा का सारा ब्रह्मांड अनित्य है, सदा रहने वाला नहीं है, अपने शरीर को भी अनित्य मानता है और उसके निकट के जितने भी व्यक्ति होते हैं, माता पिता गुरु आचार्य जितने भी हैं, उन सबको अनित्य मानता है, यानी उनके शरीरों को अनित्य मानता है और व्यवहार भी वैसा ही करता है। अनित्य पदार्थ जब नहीं रहता है, नष्ट होता है, समाप्त होता है,
उस स्थिति में उसके मन में किसी भी प्रकार का दुख नहीं होता है। वह व्यक्ति बोल करके कोई दुख प्रकट नहीं करता है। उसके जीवन में, उसके शरीर में भी कोई दुख दिखाई नहीं देता है उस अनित्य पदार्थ के न रहने पर। चाहे वो माता हो, पिता हो, कोई भी हो, जिनका शरीर अब नहीं रहा, अभी तक थे उनके शरीर लेकिन अब नहीं रहे, जिस दिन उनका ये शरीर नहीं रहेगा या जिस दिन उस शरीर में से आत्मा निकल जाएगा, यानी उसकी मृत्यु होगी, तो उस स्थिति में भी व्यक्ति के मन में किसी भी प्रकार का दुख नहीं होता, क्योंकि राग नहीं है, अविद्या नहीं है। चाहे वो मनुष्य हो, चाहे संसार के बड़े से बड़े पदार्थ की हानि हो, मकान की हानि हो, व्यापार में घाटा हो, भूमि की हानि हो, जड़ वस्तु कोई भी हो, कीमती से कीमती वस्तु क्यों ना हो, यदि वो नहीं रहे उसको दुख नहीं होता। कोई छीन ले तो भी दुख नहीं होता, क्योंकि सामर्थ्य नहीं है। छीनने वाले के पास में अधिक सामर्थ्य है, अधिक बल है, और स्वयं के पास वैसा बल नहीं है, सामर्थ्य नहीं है। किसी भी कारण से कोई भी वस्तु विनष्ट होती है, उससे छीनी जाती है, उससे अलग होती है, किसी भी स्थिति में अपने आप को दुखी न करता हुआ विराग से युक्त रहता है, राग रहित रहता है, वीतराग बन करके जीता है, अपने मन को कभी खिन्न होने नहीं देता है। यह है अनित्य को अनित्य मानना, और जो नित्य है उसको नित्य मानता है। आत्मा नित्य है, मुझ आत्मा की कोई हानि नहीं हो सकती है, चाहे यह शरीर रहे या ना रहे, आत्मा की हानि नहीं होती है। केवल सुनने मात्र से स्पष्ट नहीं होता है। नैनम छिंदंति शस्त्राणि नैनम दहति पावका, केवल सुनने मात्र से उसको बोध नहीं होता है, वो व्यवहार में भी वैसा ही मानता है। जब स्वयं का शरीर छूट रहा हो, स्वयं के शरीर में हानि हो रही हो, ऐसी प्रतीति हो जाए कि यह शरीर रहे ना रहे, तो उसको दुख नहीं होता, राग नहीं होता है, क्योंकि उसको ये एहसास अनुभव होता है कि आत्मा नित्य है, मुझ आत्मा का कुछ भी नहीं हो सकता, मुझ आत्मा की हानि कोई भी नहीं कर सकता, वीतराग होकर के जीता है। ऐसा व्यक्ति का जो जीवन होता है वो विलक्षण होता है। ऐसे व्यक्ति को देख करके, उसके जीवन को सामने रख करके जब योगाभ्यासी विचार करता है तो उसका मन प्रसन्न होता है, उसकी श्रेष्ठता को अनुभव करता है। उसकी श्रेष्ठता को अनुभव करके मन उसका खुश हो जाता है, प्रसन्न होता है, और प्रसन्न मन को एकाग्र करने में सक्षमता होती है, और उस एकाग्र मन को ईश्वर में स्थिर करके ईश्वर का ध्यान करने में वो सक्षम होता है, और ध्यान कर ही लेता है, जप कर ही लेता है। तो मन को ईश्वर में स्थिर करने के लिए एक ऐसा उपाय है, अमोघ उपाय है, वीतराग विषयम वा चित्तम। स्वस्वामी संबंध को सर्वथा त्याग करता है। ऐसा योगी, ऐसा वीतराग व्यक्ति है जिसके जीवन में स्वस्वामी संबंध नहीं रहता, यानी मैं और मेरा, मैं और मेरी, कोई अटैचमेंट नहीं रहता है, किसी भी वस्तु के साथ नहीं रहता।
वो अपना हो या पराया हो, कोई भी वस्तु हो, किसी के साथ में किसी भी प्रकार का ऐसा व्यवहार नहीं रखता जिससे उसको दुख हो, क्योंकि वह अनुभव करता है जितने भी मेरे निकट के पदार्थ हैं, चाहे वो जड़ हो या चेतन हो, ये केवल इसी शरीर तक सीमित है। जब तक ये शरीर रहेगा तब तक इनके साथ संबंध है और उन संबंधों का मैं उचित व्यवहार करूंगा, उचित कर्तव्य का पालन करूंगा, उन पदार्थों के साथ में न्याय करूंगा, अन्याय नहीं करूंगा। केवल इसी शरीर तक सीमित है, इसलिए उसको कष्ट नहीं होता है, पीड़ा नहीं होती है, शोक नहीं होता है। बस वो यही मानता है, यही समझता है कि इनके साथ मेरा ऐसा कोई नित्य संबंध नहीं है, ये अनित्य संबंध हैं, केवल इस शरीर तक सीमित है। न जाने पिछले शरीरों में कितने संबंध बने थे, उन सारे के सारे संबंधों को त्याग करके आया हूं। उन संबंधों का आज कोई औचित्य नहीं है, उन संबंधों को लेकर के मैं कोई विचार नहीं करता, क्योंकि वो संबंध समाप्त हो गए हैं। जैसे वो संबंध समाप्त हो गए हैं, ऐसे ये संबंध भी जो वर्तमान में है, ये जो वर्तमान में ये संबंध है, ये भी संबंध समाप्त होने वाले हैं। इसलिए इन संबंधों को लेकर के मैं चिंतित नहीं हो सकता, दुखी नहीं हो सकता, वीतराग होकर के जीता है। यही उसकी श्रेष्ठता है। ऐसे व्यक्ति को विषय बना करके चलना, मन को एकाग्र करना सरल हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति के प्रति आकर्षण होगा, ऐसे व्यक्ति के जीवन को ध्यान में रखना, ऐसे व्यक्ति को देखना, ऐसे व्यक्ति से मिलना अत्यंत लाभकारी है। मन को प्रसन्न करने का एक बहुत अच्छा उपाय है। मन को प्रसन्न करके मन को स्थिर करने में सहयोग मिलेगा। उसी स्थिति में हम अपने मन को ईश्वर में एकाग्र करने में सक्षम हो जाएंगे। ये जो बात है वीतराग, वीतराग व्यक्ति के संपर्क में रहना, वीतराग व्यक्ति से मिलना, उसके जीवन को देखना, उसके जीवन से प्रेरणा लेना, उस जैसा बनने की चेष्टा करना, मन बहुत प्रसन्न रहेगा। और प्रसन्न मन को एकाग्र करने में सरलता होती है। आसानी से मन को ईश्वर में लगा सकेंगे, ईश्वर में स्थिर कर पाएंगे। वीतराग बनना है। एक और बात, जब व्यक्ति वीतराग के जीवन को देखता है, वीतराग व्यक्ति किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं रखता, लौकिक वस्तुओं को कभी नहीं चाहता। यह विशेष बात है। लौकिक किसी भी वस्तु की कामना नहीं करता, उसके मन में कभी किसी भी पदार्थ के प्रति कोई राग नहीं होता, इसलिए उस वस्तु को चाहेगा नहीं, उस वस्तु को प्राप्त करने की चेष्टा नहीं करेगा। वह वस्तु कैसी भी वस्तु हो, कीमती वस्तु भी क्यों ना हो, ऐसे किसी भी लौकिक वस्तु के प्रति उसका आकर्षण नहीं होता, उसकी कामना नहीं करता, उसको चाहता नहीं है, उसकी अभिलाषा नहीं रखता। यह विशेष बात है। किसी भी पदार्थ को न चाहना, समस्त जड़ पदार्थ, समस्त जड़ संबंध, उनको त्याग करना ही चाहता है। उनमें किसी भी प्रकार का राग नहीं रखता, उनके प्रति किसी भी प्रकार का आकर्षण नहीं रखता। बहुत बड़ी बात है।
जैसे दुनिया के लोग पैसे के पीछे दौड़ लगा रहे हैं, जो वीतराग व्यक्ति होता है वह कभी भी धन के पीछे दौड़ता नहीं है, धन की ऐसी कोई कामना नहीं रखता। उसे वैयक्तिक जीवन के लिए, स्वयं के लिए किसी भी प्रकार का धन नहीं चाहिए। धन की कामना नहीं करता, धन की इच्छा नहीं रखता। मेरे को धन मिले, मैं धन पाना चाहता हूं, ऐसी कोई इच्छा उसके मन में नहीं रहती है। न धन की इच्छा होती है, न मकान की इच्छा होती है, न जमीन की इच्छा होती है, न किसी भी वस्तु की इच्छा होती है। बस वो प्रयोग करता है, जहां जैसे मिले उसको वैसा ही प्रयोग करता है। उसका अपना कोई नहीं है और ना कोई अपना रखता है, किसी को अपना नहीं मानता है। दूसरों के पदार्थों का वो प्रयोग मात्र करता है और वह प्रयोग भी देने पर करता है। उचित प्रयोग करता है। ऐसी कामना, ऐसी इच्छा नहीं रखता है जो जिस इच्छा को लेकर उसको पाकर के अब मेरी हो गई है, अब मेरा हो गया है, ऐसी इच्छा से युक्त कभी नहीं हो सकता। और इच्छा का ना होना योगाभ्यासी के लिए अत्यंत लाभकारी है, क्योंकि तृष्णा हमेशा व्यक्ति को चंचल बना देती है, उद्विग्न बना देती है, विक्षिप्त बना देती है। इसलिए तृष्णा के पीछे दौड़ नहीं लगाता है, ऐसी कोई इच्छा नहीं रखता है जिससे उसके जीवन में वो राग बन सके। इसलिए वीतराग बन करके ही चलता है। ऐसे वीतराग व्यक्ति के जीवन को जब हम देखते हैं, उसके जीवन को सामने रखते हैं, तो हमारा मन प्रसन्न होता है और अपने प्रसन्न मन को स्थिर करने में, ईश्वर में, प्रभु में एकाग्र करने में अत्यंत सरलता होती है। ये जो स्थिति है वीतराग की, इस वीतराग की स्थिति को सदा सामने रखना है। अगर वीतराग व्यक्ति को स्मरण करते हैं, वीतराग व्यक्ति के जीवन को देखते हैं, उसकी घटना को सुनते हैं, तो मन प्रसन्न हो जाता है, मन शांत हो जाता है। ऐसे व्यक्ति के प्रति मन आकर्षित होता है। उसके जीवन को सामने रख कर के व्यक्ति जब मन को प्रसन्न कर लेता है, तो उसका जो मुख्य लक्ष्य है ईश्वर, उस ईश्वर में मन को एकाग्र करने में उसे सरलता मिलती है और उसी सरलता से उस मन को ईश्वर में एकाग्र करके ईश्वर दर्शन करने में सक्षम हो जाता है। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्व